एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कैसे विशेष पूजा करनी चाहिए आप लोगों के साथ आज अपने वीडियो में शेयर कर रही। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष पूजा की जाती है और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो चैत माह की नवरात्रि है और आज है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा। तो यहाँ पे मैंने कैसे की है पूजा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे नवरात्रि में देखिए विशेष पूजा की जाती है और घर गृहस्थी का भी काम किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और ये सारे काम मैं एक साथ करती हूँ, क्योंकि किचन में जाके खाना भी बनाना, टिफ़िन भी बनाने होते हैं, सभी लोगों को ये काम करने होते हैं। तो यहाँ पे समय निकालना पड़ता है पूजा पाठ के लिए भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया है, इनको दूध दिया है। तो दूध पिला के उनके बाद मैं इनको स्नान कराऊंगी। इससे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने एक दिन पहले नवरात्रि वाले दिन फूल अर्पण किए थे उनको मैं उठाऊंगी। बासी फूल होते हैं ना, कुछ लोग इसको पानी में बहा देते हैं 9 दिन बाद, तो इनको बहाना नहीं चाहिए। देखिए इसको पेड़ों की जड़ों के नीचे डाल देंगे ना पार्क वगैरह में जाके, तो ये खाद के रूप में तैयार हो जाती है। इससे जल भी दूषित नहीं होता है और गंदगी भी नहीं मचती है। तो इसको हमें हमेशा पेड़ों की जड़ों के नीचे रख देना चाहिए, जिससे वो खाद के रूप में तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, मैं फूल माला लेके आई थी एक दिन पहले, तो इसको मैंने फ्रिज में ला के रख दिया था। अब यहाँ पर ये सारा सामान हम उठा लेंगे, इस पॉलीथीन में रख लेंगे। और ये दक्षिणा जितनी भी है ना, मैं कन्याओं को दे दूँगी, तो बच्चों को बाँट देंगे हम ये पैसे। तो 9 दिन बाद हम ये नवमी वाले दिन ये सारे हम बच्चों में दे देंगे। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ अब मैं ये कमल का फूल। तो ये कमल का फूल मैंने माता शैलपुत्री को अर्पण किया था, तो शैलपुत्री माता को अर्पण किया था। अब इसको मैं पूरे साल अपने पास रखूँगी, तो ये एक आशीर्वाद के रूप में मेरे पास हमेशा रहेगा। तो मैं अपने मंदिर में इसको हमेशा रखूँगी और ये जितने भी फूल हैं उनको मैं एक पॉलीथीन में करके रख लूँगी। तो आप लोग भी अपने घर में जो भी फूल माला होती है उसको पानी में ना बहा के उसको पेड़ पौधों की जड़ों के नीचे डाल दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए पार्क में ले जाके, तो ये खाद के रूप में तैयार हो जाती है। इससे हमारा जो जल है वो भी दूषित नहीं होता है और गंदगी भी नहीं फैलती है। तो इस तरीके से मैं अपने फूलों को प्रयोग में लाती हूँ खाद के रूप में। यहाँ पे चौकी पे 2 देवी माता को स्थापित किया है। तो बड़ी वाली माता को हम 9 दिन तक नहीं हिलाते, वो वहीं पे स्थापित रहती है। और जो छोटी वाली माता है उनका मैं जल अभिषेक ज़रूर करती हूँ नवरात्रि के 9 दिनों में। और इस तरीके से अभिषेक करके उनको वस्त्र रूपी कलावा पहना के उनका अभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले गणेश जी भगवान जी को स्नान कराती हूँ। तो ये तो मेरे रोज़ के नियम है जो मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गणेश जी भगवान जी को स्नान कराते हैं। और आज तो बुधवार है, तो बुधवार के दिन तो विशेष पूजा की जाती है गणेश जी भगवान जी की, तो इसलिए मैं यहाँ पे गणेश जी भगवान जी को स्नान कराया। साथ में यहाँ पे मेरे पास श्री यंत्र है स्फटिक के, तो यहाँ पे श्री यंत्र को स्नान कराया। फिर शिवलिंग है, शिवलिंग का अभिषेक करती हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले अभिषेक करने से पहले स्नान कराती हूँ भोले बाबा का। शिव की भी पूजा करते हैं। यहाँ पे आ गए मेरे लड्डू गोपाल जी, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है। इनको स्नान कराने के बाद मैं इनको हरे वस्त्र पहनाऊंगी, क्योंकि आज है बुधवार और ये दिन के हिसाब से अपनी पोशाकों को पहनते हैं। तो आज हरे रंग की पोशाक पहनी है, बुधवार के दिन हरी रंग की पोशाक पहनेंगे। और इसके बाद मैंने इनको गर्म दूध दिया, तो इनका भोग भी लग गया। उसके बाद मैंने इनके हाथ में तुलसा जी का दल लगाया है। तो तुलसा जी का दल चंदन लगा के मैं हमेशा इनके हाथ में रखती हूँ, जिस हाथ में वो लड्डू गोपाल जी रखते हैं। फिर यहाँ पे मैंने शालिग्राम देवता महाराज जी को स्नान कराया, तिलक किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे तुलसा जी का दल रखा। इससे कहते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है अगर आप विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया मैंने, दीप की पूजा करी है। फिर हम करेंगे यहाँ पे जो मैंने गौरी और गणेश जी को स्थापित किया है देवी माँ के साथ। यहाँ पर गणेश जी सुपारी के रूप में है और हल्दी की गांठ है मेरी गौरी माता की नाम की। तो यहाँ पे अब मैंने गुलाब के फूलों से यहाँ पे गौरी माँ को अर्पण किया है फूल। तो यहाँ पे अब देवी माँ को नई माला पहनाऊंगी मैं। और देवी माँ को नई माला पहनाने के बाद यहाँ पे कलश की भी हम पूजा करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने घर में नवरात्रि के 9 दिन की पूजा विधि करती हूँ। और ये पूजा करने के बाद हम यहाँ पे देवी माँ को, जो मेरी छोटी देवी माँ है, उनको स्नान कराने के बाद उनको मैंने कलावा रूपी वस्त्र पहनाया, उनकी पूजा अर्चना की है और उनको भोग प्रसाद देंगे। तो आज मैं ये भोग प्रसाद में मिश्री ज़रूर रखूँगी, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता को भोग में मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिश्री रखी है, साथ में पताशे, लौंग के जोड़े और सुपारी, हल्दी की गांठ और पंचमेवा, ये सब रख के हम यहाँ पे माता रानी को डेली पान के पत्ते का भोग लगाते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में इस तरीके से भोग ज़रूर लगाया जाता है माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए।
और यहाँ पे ब्रह्मचारिणी माता का विशेष भोग होता है आज का। तो यहाँ पे मैंने जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको प्रयोग में लिया है। तो यहाँ पे धागे वाली मिश्री को लेंगे भोग के रूप में। यहाँ पे गंगा जल के छींटे दे के आचमन करके मैंने माता रानी को भोग दिया है। तो यहाँ पे माता रानी के समीप हम इस भोग को रख देंगे। और यहाँ पे जो मैंने दीपक प्रज्वलित किया उसको दीप को दिखाएंगे देवी माँ को, साथ में कलश को। तो इस तरीके से हमने पूजा की है। और यहाँ पे अब मैं पढ़ूंगी अपना अध्याय। तो यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का अध्याय कर रही हूँ मैं इन नवरात्रों में। तो यहाँ पे आज मेरा चौथा अध्याय है, क्योंकि 3 अध्याय मैंने पहले दिन किए हैं। तो यहाँ पे आज मैं चौथा अध्याय करूँगी। और ये नवरात्रि के 9 दिन के पूरे मेरे नियम रहेंगे इसी प्रकार से पूजा पाठ के। और यहाँ मैंने पूरे 9 दिन के फास्ट रखे हुए हैं। तो ये पूजा करके मुझे बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल रही है। तो पूजा करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो पूजा करने से हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो भगवान के चरणों में जितना आप रह सकते हो उतनी आपको शक्ति मिलती है आपके जीवन को जीने के लिए, सुखमय जीवन को जीने के लिए। तो इसलिए हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहिए, उनकी सेवा अर्चना करते रहना चाहिए। फिर मैंने किया लास्ट में दुर्गा चालीसा का पाठ। फिर उसके बाद मैं करूँगी हवन। माही श्री नारायण अक्षमाही शीर सिंधु में करत विशालतया सिंधु में तिचे मन आशा हिंग लाज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातांगे बनमत माता परमेश्वरी मंगला सुदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी क्षण बाल भाव दुख निवारणी। पूजा के लास्ट में मैं करती हूँ हवन। तो ये भी मेरा रोज़ का नियम है कि हवन में ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे हवन कुंड में मैंने गाय के गोबर के उपले लिए हैं। तो देवी माँ का हमेशा गाय के गोबर से हवन किया जाता है। इसमें मैंने कपूर डाले, साथ में गूगल और लुबान मैंने आपको दिखाया वो डाला है। साथ में हवन सामग्री से हम यहाँ करेंगे हवन। तो यहाँ पर गौरी गणेश जी के नाम लेके सबसे पहले हम आहुति देते हैं। फिर 108, अगर आप 108 दे सकते हैं आहुति, या 11, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा हो, आपके जितना समय हो आप उतनी आहुति दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 108 नाम की आहुति दी है देवी माँ की। यहाँ पे जब भी हम हवन करते हैं तो गणेश गौरी के नाम की, नवग्रह के नाम की और अपने कुल देवी के नाम की आहुति देते हैं। साथ में आप देवी के नाम के उच्चारण का भी आप नाम लेके आहुति दे सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में डालेंगे हम ये पताशे और लौंग के 2 जोड़े। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे हवन विधि की है। नवरात्रि के 9 दिनों में हमेशा हवन कुंड में गाय के गोबर के उपले के ऊपर हमें ये पताशे और लौंग के जोड़े की आहुति जरूर देनी चाहिए। इससे माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और माता रानी का ये बहुत ही प्रिय भोग होता है नवरात्रों में। देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता रानी आपके घर में हमेशा बरकत बनाए रखे, सुख शांति दे, यही कामना करते हैं। हवन करने के बाद यहाँ पे मैंने ये जो हवन कुंड की जो राख होती है उसका तिलक हम घर में सब लोग करेंगे और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने नवरात्रि की पूजा करी है और उसके बाद मैं जाप करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना ज़रूर। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा मेरे और वीडियो को देखने के लिए। मैं आप लोग के साथ नवरात्रि के बहुत सारे अच्छे वीडियो लेके आ रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की दोस्तों।